Good morning, everyone. Today we are going to read our fourth chapter, Adaptations in Animals. ठीक है, इसके पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एडेप्टेशंस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट ए न्यू सिचुएशन. ठीक है ना, उनके परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदलना जो होता है दैट इज एडेप्टेशन, है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न adaptation to habitat, adaptation for food, adaptations for protection. सो ये जो हैबिटेट है ये क्या है, दैट इज़ नेचुरल होम, प्राकृतिक वास हम लोग जिसको वास जिसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग रहते हैं, है ना, हर कोई. तो आज हम लोग किसके एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, है ना. तो आज हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट और अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशंस. है कि नहीं. तो लिविंग थिंग्स मतलब हम जो भी लिविंग थिंग्स को तो जानते हो आप लोग ना. लिविंग थिंग्स मीन्स क्या है, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. जिनमें कि जान होती है, तो वो जो कि लिविंग थिंग्स है जिनमें जान होती है वो अपने परिस्थिति के हिसाब से, जैसे कि देखो कुछ जानवर जैसे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो हमारे जो बहुत ठंड एरिया में रहते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं जो बहुत हॉट एरिया में रहते हैं, है ना. हॉट और कोल्ड ये दोनों में जो डिफरेंसेस है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, है कि नहीं. दैट इज एडेप्टेशंस, है ना. A habitat is the natural surrounding where an animal lives. और habitat क्या है, that is a natural surrounding, है ना. हमारे जो प्राकृतिक वास जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी हमें जो कि प्रकृति से जो मिला हुआ है ना, तो उसके हिसाब से जो एनिमल वहाँ उस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं. दैट इज कॉल्ड हैबिटेट. ए माउंटेन goat or a yak can live easily in the mountains while donkey or cow प्रिफेर द फ्लैट प्लेन्स, है कि नहीं. जहाँ पर जो माउंटेन गोट और याक होते हैं, गोट मतलब जानते हो ना, बकरियाँ, जो माउंटेन बकरियाँ होते हैं वो उनमें क्या बहुत सारे जो फर होते हैं ना, एंड याक भी उसी तरीके से होते हैं. तो दे कैन लिव इजीली इन द माउंटेन्स, वो माउंटेन में इजीली रह सकते हैं. बट द डोंकी काउ दे कांट लिव इन द माउंटेन, है ना. दे प्रीफर द फ्लैट प्लेन एरियाज, है ना. सो उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स फाइंड इट ईजी टू लिव ऑन लैंड वाइल फिश कैन लिव ओनली इन वाटर, है कि नहीं. देखो डिफरेंस बताया जा रहा है यहाँ पर. तो ह्यूमन बींग्स क्या है, दैट कैन ह्यूमन बींग्स फाइंड इट ईजी टू लिव ऑन लैंड. हम लोग कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं क्या, नहीं. कहाँ, और पानी में रहते हैं क्या, नहीं. हम लोग लैंड के ऊपर ही रहते हैं. ईजीली हम लोग वहाँ लैंड में सर्वाइव कर सकते हैं. बट the fish they can live only water, है ना, live in only water. Like plants, animals to develop special features to adapt themselves to their habitats. देखो तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे कैन टू डेवलप उनका जो स्पेशल फीचर्स होता है, उनमें जो क्वालिटीज़ होते हैं, फीचर्स मीन्स, ठीक है, दैट एडप्ट्स देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स द प्लेस वेयर दे लिव. वो आसपास के उनके जिस एरिया में हो सकता है, जो जगह में वो लोग रहते हैं, उसके उस हिसाब से उसके अनुकूल वो लोग अपने आप को ढाल लेते हैं. सो लेट अस नाउ लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशंस इन एनिमल्स. उनमें जो अलग तरीके से जो उनका जो डिफरेंट है एडेप्टेशंस का, है ना, उनका जो परिस्थिति के अनुकूल वो किस तरीके से उनका हैबिटेट को चेंज करते हैं, जो भी डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Now adaptation to habitat. We can divide animals into four major groups according to their habitats. Terrestrial animals, aquatic animals, amphibians and arboreal animals. ठीक है. So here we can divide animals into four major groups, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स. उनके आदत के हिसाब से हम लोग उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. क्या क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स,
एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस एंड आर्बोरियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या है, जो भौमिक होते हैं, जो कि भूमि के साथ जुड़े रहते हैं, जो कि स्थल के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। और एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जो कि वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं। देन एम्फीबियंस, द एनिमल्स दे लिव बोथ लैंड एंड वाटर, है ना। देन आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल मीन्स क्या है, द एनिमल्स लिव ऑन द ट्री, है ना, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स means the animals that live on land. The animals that live on land are called terrestrial animals. These animals have limbs that help them move on land. They adapt themselves to their habitats. A camel lives in the desert, a hot and dry place that gets very little rainfall. A polar bear lives in the cold Arctic region that is covered with snow for most of the year, है कि नहीं। देखो, तो ये जो है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, दिज एनिमल्स हैव लिम्स। लिम्स मतलब क्या है, हमारे जो हाथ होता है ना, पाम जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पाम, उनका जो उनका तो हाथ नहीं है ना, हैंड्स नहीं है उनका, तो उनके लेग है। उनके लेग के जो रहते हैं ना, ये देखो मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये देखो, दीज आर कॉल्ड लिम्स, है ना। उनके जो पाम्स रहते हैं दैट आर कॉल्ड लिम्स, ठीक है। सो दीज लिम्स आर हेल्प देम टू वॉक और रन इन द ऑन द लैंड, ओके ना। दे कैन मूव इजीली ऑन द लैंड, ओके। देखो, they adapt themselves to their habitats, हाँ ना। A camel lives in the desert. Desert is a hot area, we know that, hot and dry place. At that place that get very little rainfall, है कि नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत कम होता है, बारिश बहुत कम होता है। तो उस कम पानी के साथ भी उन लोगों को रहना है, वो उनका आदत बन जाता है, उनका हैबिटेट है, उनका प्रकृति के हिसाब से उनको मिलाएगा है ना। देन जो पोलर बियर है, पोलर बियर लिव्स इन द कोल्ड आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन बहुत ठंडा होता है कि नहीं। तो देखो, तो पोलर बियर जो है वो कहाँ रहता है, कोल्ड आर्कटिक रीजन में रहता है। दैट इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। साल के पूरा साल भर में वो बहुत ज़्यादा स्नो से ही कवर रहता है कि नहीं, उसमें बर्फ ही ज़्यादा रहता है। दिस इज पोलर बियर, दिस इज कैमल, है ना। उनमें डिफरेंस देख रहे हो। The camel are habituated in with the desert, है ना, and the polar bear that are habituated with the snow area, है ना, cold region, है ना। यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात देखो, the camel puts both feet on one side, एक साइड के दोनों पैर एक साथ वो उठाता है, and then both feet on the other side while walking and running। वो जबकि चलता है और जब दौड़ता है, रनिंग करता है, दिस मूवमेंट मेक्स इट लुक लाइक ए शिप रॉकिंग ऑन द वेव्स। वो वेव्स में जिस तरीके से, मतलब पानी में जैसे शिप चलता है ना, उसी तरीके से, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। नाउ लेट अस सी हाउ दे हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स, ठीक है ना। ये कैमल और पोलर बियर किस तरीके से वो अपने एडप्ट कर लिए हैं अपने हैबिटेट्स को, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कैमल, पहले कैमल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैमल, इट हैज़ ब्रॉड फीट ऑलमोस्ट एज लार्ज एज डाइनिंग प्लेट्स। दिस हेल्प्स इट टू वॉक इजीली ऑन द सॉफ्ट सैंड विदाउट सिंकिंग। तो ये जो है कैमल जो है, उसका फीट देखिए वो पूरा चौड़ा होकर बहुत बड़ा रहता है। दैट इज जस्ट लाइक अवर डाइनिंग प्लेट्स, मतलब हमारे जो खाने का जो थाली होता है ना, उस तरीके से उतना चौड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, दैट इज हेल्प्स, वो दिस टाइप ऑफ फीट इज हेल्प हिम टू वॉक इजीली ऑन द सॉफ्ट सैंड विदाउट सिंकिंग। वो सिंकिंग मतलब जैसे कि पैर हम लोग रखते हैं, धंस जाता है अंदर, तो दैट कांट सिंक, ये हेल्प करता है, उसको सिंक होने से बचाता है ना।
इट कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन इट्स हम्प। हम्प में से आता है जो कुबड़ बोलते हैं, ऊँट के ऊपर जो उठा हुआ रहता है कुबड़, है ना। इट कैन स्टोर वाटर इन इट्स स्टोमक। ये जो कुबड़ उठा हुआ होता है वो उसमें अपने स्टोमक के अंदर वो पानी भर के उसमें रखा रहता है। दिस हेल्प इट टू गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। यही क्या करता है, उसको बहुत हेल्प करता है, बहुत दिनों तक बिना खाना पानी के वो चल सकता है, रह सकता है ना। ठीक है। इट हैज़ थिक लीव्स सो इट कैन ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स विदाउट फीलिंग द पेन। इट हैज़ हु हैज़ कैमल हैज़ थिक लिप्स। उसका जो चमड़ी होता है, उसका जो लिप्स होता है, होंठ होता है, वो बहुत मोटा होता है ना, बहुत मोटा होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, उसको कोई चोट नहीं लगता है। जो इट कैन ईट प्रिकली, प्रिकली मतलब जो कांटेदार पौधे होते हैं ना डेजर्ट में, वो उसको आसानी से वो खा सकता है विदाउट फीलिंग एनी पेन। उसको कोई कष्ट नहीं होता है इसीलिए। ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग eyelashes that keep the sand out. It can shut its nostrils to keep out sand. ये जो है इट हैज़ लॉन्ग आईलेस। लॉन्ग आईलेस मीन्स क्या है, उसका जो आइज का लेस होता है उसमें बहुत बड़ा बड़ा होके बड़ा रहता है और बाल भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं। दैट कीप्स द सैंड आउट। जो क्योंकि ये एक रेतीला एरिया है, डेजर्ट मीन्स है ना, सैंड वाला एरिया होता है कि नहीं, रेती वाला, तो वो जो तूफान और हवा चलता है उसमें रेत उसके आँख में ना घुसे, उससे बचाता है वो, है ना। इट कैन शॉट इट्स नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो होल होते हैं ना, उसको भी वो भी अपने आप को, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कैमल, हाँ, कैमल अपने नोस्ट्रिल को भी बंद कर देता है वो सेंट से, मतलब उसको भी एक पर्दा रहता है, सेफ हो जाता है। ठीक है। इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड दैट कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड टू रिमूव द सैंड। ये जो कैमल है इसका क्या है, एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड है, जिसका कि वो आसानी से साइड टू साइड वो मूव होता है ना। और मूव होने से क्या होता है, वो सैंड जो है उसको रिमूव कर देता है। इट कैन सी वाइल वॉकिंग थ्रू सैंड स्टॉर्म्स विथ दिस आईलिड क्लोज ओवर इट्स आइस। ये जो आईलिड है उसको वो कवर कर देता है। कवर करने के बाद भी वो देख सकता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, तो आर पार है, ट्रांसपेरेंट मीन्स, तो वो उसको देख सकता है और आसानी से देख के स्टॉर्म में भी वो मतलब जैसे कि आंधी चलता है उस समय भी वो चल के आसानी से वो देख सकता है। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलर बियर। अभी हम लोगों ने कैमल के बारे में डिस्कशन किया कि उसका क्या क्या फीचर्स है। अब पोलर बियर, उसमें डिफरेंसेस क्या है, वो किस तरीके से अपने हैबिटेट को अडॉप्ट कर चुका है। देखो, इट हैज़ ब्रॉड पास मीन्स क्या है, वो भी उसका पाम से सही है ना, विथ रफ स्किन एंड रफ हेयर ऑन देम सो दैट इट डज नॉट स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन आइस। इट हैज़ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉज ऑन इट्स पास टू कैच प्रे एंड ग्रिप आइस। तो इसका देखो क्या क्या है। पास मतलब क्या है, पंजा, जिसको क्लॉज मतलब पंजा है, पास मतलब वो हम लोग जो जिसको लीम, उनका जैसे लीम था इनका पॉस है। ठीक है ना। वो भी चौड़ा ही रहता है और रफ स्किन मतलब उसका जो स्किन होता है वो सॉफ्ट मतलब रफ होता है, मतलब खुरदरा होता है। ठीक है। खुरदरा स्किन होता है और खुरदरा बाल भी होते हैं। इसी के कारण वो क्या करता है, वाइट इट वॉज वॉकिंग ऑन द आइस इट कांट स्लिप, इट डजंट स्लिप, है ना, वो फिसलता नहीं है। आइस के ऊपर चलते समय भी वो फिसलता नहीं। इट हैज़ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉज, उसका जो पंजा होता है वो छोटा और स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो क्या करता है, उसके जो पास में उसका जो पंजा होता है, पंजा का जो नाखून है, से पकड़ने के लिए वो इट कैन ईजीली कैच द प्रे मतलब उसका जो खाना होता है, उसका जो शिकार होता है, उसको आसानी से वो पकड़ सकता है, अच्छे से ग्रिप मतलब ग्रिप करके, मतलब अच्छे से टाइट से वो पकड़ सकता है। ठीक है। इट हैज़ 2 layers ऑफ फर एंड ए थिक लेयर ऑफ फैट जस्ट बिलो इट्स स्किन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड। इसके देखो इसमें और क्या है, इट हैज़ 2 layers ऑफ फर, उसका जो फर होता है, उसका जो लोम होता है वो दो तरीके से होता है। वो बहुत मोटा लेयर भी होता है, जो कि एक मोटा लेयर जो होता है उसके नीचे क्या होता है, फैट मतलब हम लोग चर्बी बोलते हैं जो, है ना, चर्बी होता है जस्ट बिलो इट्स स्किन, इसके स्किन के नीचे चर्बी का अंश जो होता है, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड,
उसी से ही वो, क्योंकि ये कोल्ड रीजन में रहता है तो वो कोल्ड से उसको बचाता है, ठीक है ना, गर्माहट पैदा करता है ना शरीर में, बॉडी में। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल वाइल डाइविंग। डाइविंग मतलब क्या है, जो पानी के अंदर वो जब कि तैरता है, डाइविंग मतलब कूद के अंदर जाता है, अंदर ही अंदर चलता है ना वो अपना शिकार को ढूंढने के लिए, उस टाइम वो अपना नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो होल्स होता है उसको भी बंद कर देता है, ठीक है। इट कैन स्विम फॉर मैनी आवर्स इन आइसी, और बहुत घंटों तक वो आइस में वो तैर सकता है, ठीक है। तो इट कैन स्विम फॉर मैनी आवर्स इन आइसी, बहुत वो आइस में भी घंटों तक तैर सकता है। वाटर विदाउट गेटिंग टायर्ड, आइसी वाटर विदाउट गेटिंग टायर्ड, वो थकता नहीं है, आइसी वाटर में भी वो बहुत घंटों तक तैर सकता है। इट्स हेयर कैन ईजिली सेक ऑफ आइस एंड वाटर, इसका जो हेयर होता है वो बहुत आसानी से आइस को और पानी को छिड़क देता है ना, बाहर निकाल देता है। इट्स गुड सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इट टू स्मेल इट्स प्रे दैट इज़ वेरी फार अवे। ये इसका जो स्मेल का जो सेंस होता है बहुत अच्छा है, बहुत गुड है इसका सेंस। दैट इज़ वाई ये क्या करता है, स्मेल को मतलब बार देता है, अच्छे से स्मेल कर लेता है, इसीलिए बहुत दूर के रहते हुए, बहुत दूर रहने से भी उसका जो शिकार होता है उसके पास वो उसका खुशबू वो महसूस कर लेता है, उसका स्मेल वो महसूस कर लेता है ना। इट हैज़ ए ब्लैक स्किन दैट एब्जॉर्ब हीट सो दैट इट कैन बी वार्म, इसका जो ब्लैक स्किन होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए वो उसका बॉडी को वार्म रखता है। इट्स फॉर दैट लुक्स वाइट एज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, ये जो फर होता है जो वाइट दिखता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, दैट इज़ वाई एक्चुअली इट इज़ ट्रांसपेरेंट। सो एंड अलाउस लाइट टू पास थ्रू, उसके आर पार लाइट को पास कर सकता है ना। उसका देखो उसका स्किन क्या है, ब्लैक है, बट उसका फर हम लोगों को क्या दिखता है, वाइट दिखता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट। समझ में आया? देखो इट हैज़ एन एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड, इसका भी एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड है, ठीक है। देखो जिसमें कैमल में भी था तो इसमें भी एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड है। इट कीप्स इट क्लोज टू प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम स्नो ब्लाइंडनेस एंड वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, ये क्योंकि वो पानी के अंदर वो तैरता है ना, तैर के जाता है, दैट इज़ वाई ये जो उसका आईलिड होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो आर पार देखने वाला होता है ना, तो ये जो है उसको क्लोज कर लेता है और आराम से वो पानी के अंदर भी स्विम करके जाके पानी में मतलब अपने शिकार के पास पहुंच सकता है ना। चलिए अब पढ़ते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वाटिक मतलब द वाटर एनिमल, मैंने बताया था आप लोगों को। सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। हियर आर द मेन फीचर्स दैट हेल्प देम इन एडेप्टेशन, इनमें जो है उनका मेन फीचर्स क्या क्या है एडेप्टेशन के। इसमें देखो दिया है स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स, स्नैक्स का लेग है क्या, नहीं है। दे हैव स्कैल्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम मूव, स्कैल्स मीन्स क्या है, उनका जो छिलका होता है ना खुरदरा टाइप का रहता है, मछली का देखे होगे आप लोग, फिश देखे हो ना, उसी तरीके से जो कि मूव करने में उनका हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं द फीचर्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी दैट हेल्प्स देम टू मूव इजीली थ्रू वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स क्या है, इट इज़ वन टाइप ऑफ शेप, उस जैसे कि ऐसे ट्राइंगल तो नहीं होगा, मतलब जैसे क्या बोलेंगे हम उसको, आप लोग जो डायमंड शेप निकालते हो ना, उसी तरीके से उस शेप टाइप का उनका जो शेप रहेगा, है ना। एंड दैट लॉयर्स द फ्रिक्शंस ड्रैग बिटवीन द फ्लूइड, वो जो पानी के अंदर जो वो जो चलते हैं, चल के जाने से उनके पानी जो है वो ड्रैग हो जाता है ना, चला जाता है। तो दैट हेल्प देम दिस टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स मैंने आपको अभी बताया दैट इज ए शेप। सो दिस शेप्ड बॉडी दैट हेल्प्स देम टू मूव इजीली थ्रू द वाटर को, पानी को बाहर निकालने के लिए, उनमें सर्वाइव करने के लिए वो बहुत इजीली उनको हेल्प हो जाता है। दे हैव सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम हियर एंड सी इन वाटर, उनका भी सेंस ऑर्गन्स है जो कि उनको हेल्प करता है सुनने में और देखने में, है ना, पानी के अंदर। दे हैव स्केल्स मीन्स समझ रहे हो ना, जो कि उनका जो छिलका रहता है या जो कवर रहता है ना, कवर। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज
दैट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, उनके बॉडी के अंदर पानी नहीं घुस पाता है, जो कि उनको बचाता है ना, दैट इज स्केल्स. नाउ फिश हैव गिल्स so that they can breathe in oxygen present in the water. Dolphins and whales are mammals. They are sea animals that look like large fish. फिश का क्या होता है, गिल्स मतलब जानते हो ना, उसके अंदर उसके मुंह में एक अंदर से पर्दा ऐसे झिल्ली झिल्ली वाला, ऐसे लाइन लाइन, जैसे आईलिड हमारा हम लोग देखते हैं ना, उसी तरीके से जैसे बहुत सारा मिलके जो जुड़ा रहता है, दैट इज़ है ना, उसके अंदर रहता है गिल्स. आपके घर में अगर फिश लाते हैं तो आप लोग देख सकते हो, उसका सांस उसी से ही, उसके हेल्प से, गिल्स के हेल्प से ही वो सांस लेता है फिश, है ना. सो फिश हैव गिल्स सो दैट दे कैन ब्रेथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. जो वाटर में मतलब पानी के अंदर जो रहता है, जो ऑक्सीजन रहता है, उसको वो इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है, ठीक है ना. देन डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स जो है, दे आर द ममल्स, दे आर सी एनिमल्स दैट लुक्स लाइक लार्ज फिश, है ना. वो बहुत, जो डॉल्फिन और वेल से क्या है, दे आर द ममल्स, याद रखना, दे आर द ममल्स एंड दे आर द सी एनिमल्स दैट लुक्स लाइक लार्ज फिश, बहुत बड़ा फिश की तरह है वो, ठीक है. देन एक्वाटिक एनिमल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स, उनका स्ट्रक्चर्स जो मतलब बॉडी का जो बनावट है ना, दैट हेल्प्स देम स्विम एंड डाइव इन वाटर. उनका मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अभी जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था किस तरीके से है. एक तो फिसला हुआ डायमंड की तरह होता है ना, मतलब थोड़ा सा घिसा हुआ होता है, उसी तरीके से दैट स्ट्रक्चर हेल्प देम टू स्विम एंड डाइव इन द वाटर. उनके पानी में डाइव करना और स्विम करने के लिए वो हेल्प करता है ना. फिश है फिन्स, फिन्स मतलब उनका जो पंख होता है ना, छोटे छोटे. सो फिश है फिन्स एंड सी लायन, जो सी लायन होता है, सी लायन, सी टर्टल्स एंड सील हैव फ्लिपर्स. फ्लिपर्स मीन्स उनका भी अलग तरीके से एक पंख होता है, ठीक है ना. किस किस का, सी लायन, सी टर्टल एंड सील, ठीक है. सील है फ्लिपर्स. द टर्टल्स है लिम्स, टर्टल का जो होता है लिम्स होता है ना, मतलब उसका लिम्स देखो इस तरीके से. लिम्स मतलब हम लोग जो हाथ की जो क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं ना, उस तरीके से रहता है, लेकिन इनमें भी पर्दा रहता है जिसको कि वो हेल्प करता है, उसका शेप और उसका जिस तरीके से बनावट है वो हेल्प करता है उसको तैरने के लिए, ठीक है ना. सो टर्टल हैव लिम्स शेप्ड लाइक पेडल्स, उसका जो पेडल्स होता है, उसका इसका देख रहे हो ना पैर, इसका वो लिम शेप्ड है और उसमें पर्देदार भी रहता है. आपको अगर नज़दीक से देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है. देन बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड फीट मतलब चौड़ा होके रहता है ना, और पर्दा लगा हुआ होता है. मैं जो बोली पर्दा लगा हुआ, उसी तरीके से दैट इज़ वाई विच हेल्प देम टू स्विम. वही क्योंकि ये बर्ड्स है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको स्विम करने के लिए हेल्प करता है. क्रैन, ईगल एंड फ्लेमिंगो हैव लॉन्ग लेग्स. ये जो देख रहे हो ना, क्रैन, फ्लेमिंगो से है ना, इनका जो है वो लेग बहुत लंबा होता है ना. दैट हेल्प देम वेब थ्रू वाटर, उनको ये हेल्प करता है, उनका जो लेग्स होता है वो हेल्प करता है उनको क्या करने के लिए, पानी में रहने के लिए, तैरने के लिए, ठीक है. अब देखते हैं एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स क्या है, मैंने आपको बताया था. एम्फीबियंस द एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, है ना. सो एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, ठीक है. जो एनिमल्स दोनों जगह पर, लैंड में भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. किस तरीके के, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो. फ्रॉग, टॉड, वाटर लिजार्ड एंड न्यूट आर एम्फीबियंस. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में भी दिया है, फ्रॉग है, वाटर लिजार्ड है, न्यूट्स है ना, दे आर द एम्फीबियंस. दे लिव बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है. देखो, दे बिगिन देयर लाइव्स इन वाटर. वो कहाँ शुरू करते हैं अपने जीवन की प्रक्रिया, दे बिगिन देयर लाइव्स इन वाटर, पानी में शुरू करते हैं. बट एज एडल्ट लिव मेनली ऑन लैंड, जबकि वो बड़े हो जाते हैं, एज एडल्ट जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो कहाँ रहते हैं, मेनली लैंड के ऊपर ही रहते हैं. लेट अस सी हाउ ए फ्रॉग इज एडेप्टेड टू लिव इन दिस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट. ये फ्रॉग जो है वो दोनों जगह पर किस तरीके से रहता है, चलिए देखते हैं. ए फ्रॉग कैन ब्रेथ थ्रू इट्स
moist skin in water and with its lawns on land। ये जो फ्रॉग है वो क्या करता है, उसका जो स्किन होता है मॉइस्ट मतलब हम लोग जो नॉर्मली होता है ना पानी मतलब स्किन जो सॉफ्ट उसके स्किन के जरिए वो पानी में वो सांस लेता है, लेकिन उसका लॉन्स जो है वो लैंड के ऊपर आने से लॉन्स से वो सांस लेता है। ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग हिंड लेग्स दैट हेल्प इट हुप on the land and webbed feet that help it to swim in water। देख रहे हो उसका जो लॉन्ग हिंड है, उसका जो लंबा होके रहता है हिंड्स, वो क्या करता है, वो हुप मीन्स जंप करने के लिए लैंड में हेल्प करता है। एंड वेब्ड फीट जो है वो क्या करता है, स्विम करने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है। इट हैज़ ए लॉन्ग टोंग दैट हेल्प्स इट कैच फ्लाइंग इंसेक्ट्स। जो उसका जो टोंग होता है वो बहुत लंबा रहता है ना, वो अपने मुंह से झट से निकाल के वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है। इट्स कलर मैचेस इट्स हैबिटेट्स सो इट्स प्रेडेटर्स और प्रे कांट सी इट। इसका जो कलर है वो हर जगह से वो शूट करके वो मैच कर लेता है, इसीलिए उसका जो प्रे मतलब शिकार जो है उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, उसको देख नहीं पाते हैं, वो जो शिकार करने के लिए जगह रहता है तब वो उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है। Now we are discussing about arboreal animals। ठीक, what is arboreal animals? Arboreal animals live on trees। They find their food, have young ones, and sleep or rest on trees। They have claws or pads on their feet that help them grip the branches firmly as they move or when asleep। Their broad hips help them carry their baby weight। Monkey, squirrel, koala bear, the poison tree frog, certain types of lizards and ants are some arboreal animals। Sloth is considered a lazy animal because it spends most of its life sleeping and resting on trees। It comes down to the forest floor only once a week। So now we are discussing about arboreal animals। What is arboreal animal? Arboreal animals means the animals that live on trees, है ना, जो animals only trees के ऊपर ही रहते हैं, they can live only on the trees के ऊपर। ठीक है ना। They find their food, have young ones and sleep or rest on trees। वो क्या करते हैं, अपना खाना जो होता है, दे फाइंड देयर फूड्स, है ना, दे फाइंड देयर फूड्स ऑन द ट्री ऑल्सो एंड ऑल्सो दे स्लीप एंड रेस्ट। वो सोते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर में देखो कोआला बियर को दिया है, देख रहे हो, दीज आर द कोआला बियर्स एंड स्लॉथ, दीज आर द आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है। सो दे देखो देयर क्लॉज आर, दे हैव द क्लॉज, जो पंजा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, दे हैव द क्लॉज और द पैड्स ऑन देयर फीट दैट हैव देम ग्रिप ब्रांचेस फर्मली मीन्स क्या है, टाइट करके जो पकड़ते हैं, टाइट पूरा। देखो यहाँ पर देखो कैसे पकड़ा हुआ है, पूरा अच्छे से टाइट करके पकड़ा हुआ है ना ब्रांचेस को। सो दे हैव क्लॉज मतलब पंजा। ठीक है ना, पंजा होता है। पैड्स मतलब दो उसके बीच में, जैसे कि मैं आप लोगों को इसी में बताई थी, जो फ्रॉग होता है उसका जो उंगलियों के बीच में जैसे पर्दा टाइप का लगा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड पैड्स। ऑन देयर फीट दैट हेल्प देम ग्रिप मतलब टाइट से पकड़ना। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पर टाइट से पकड़ा हुआ है ना, ग्रिप मतलब फुल्ली टाइट, है ना, ब्रांचेस। होल्ड इट टाइटली, ग्रिप मीन्स होल्ड इट टाइटली, दे होल्ड इट टाइटली, ओके, द ब्रांचेस फर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक, बहुत अच्छे से कस के। ठीक है ना। एज दे मूव और वेन स्लीप, जबकि वो चलते भी हैं और स्लीप भी करते हैं मतलब सोते हैं, उस समय भी दे होल्ड इट टाइट। दे ब्रॉड हिप्स मीन्स तो जानते हो, है ना, हिप्स मीन्स क्या है, द अपर थाई बोन, है ना, उनका जो अपर थाई बोन होता है दैट इज हिप। देयर ब्रॉड हिप्स हेल्प देम कैरी देयर बॉडी वेट। ठीक है, उनका जो हिप होता है वो उनको क्या के लिए हेल्प करता है, टू
कैरी देयर बॉडी वेट, उनका जो पूरा शरीर का पूरा शरीर का जो वेट होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको उठाने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो मंकी, स्क्वैल, कोआला बियर, द पॉइजन ट्री फ्रॉग, ठीक है, जो पेड़ों में रहते हैं कुछ फ्रॉग, दे आर वेरी पॉइजनियस। ओके, सर्टेन टाइप ऑफ लिजर्ड्स एंड आंट्स आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। ये सब जो है कुछ मंकीस हैं, स्क्वैल्स, कोआला बियर, ये सब जो है इस टाइप के आर्बोरियल एनिमल्स हैं। ठीक है, देन स्लॉथ, इट इज ऑल्सो इट कंसिडर्ड एज ए लेजी एनिमल बिकॉज इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम्स in its lives it is sleeping or resting on trees only, है ना। ये जो स्लॉथ होता है वो क्या होता है, स्लॉथ इट इज़ ए नियोट्रॉपिकल, ओके ना, आर्बोरियल एनिमल, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए लेजी एनिमल बिकॉज इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ इट्स लाइफ स्लीपिंग और रेस्टिंग ऑन द ट्री ओनली, वो पेड़ के ऊपर ही ज़्यादातर समय वो स्पेंड करता है अपने पूरा लाइफ भर, जिंदगी भर का। ओके, इट कम्स डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर ओनली वंस ए वीक, एक हफ्ते में एक ही बार वो हफ्ते में एक बार वो नीचे आता है। फर्स्ट फ्लोर मत मीन्स फॉरेस्ट, वो पेड़ से नीचे आता है। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया। देन एरियल एनिमल्स, व्हाट इज एरियल एनिमल्स? Animals that fly in the air are called aerial animals. ठीक है, the flying birds just like our birds, है ना, the birds are flying in the air, है ना, so animals that fly in the air are called aerial animals. Bird have light bones, उनका क्या होता है, they have the light bones, उनका जो bones होता है बहुत हल्का होता है। okay, and lawns covered with फीदर्स मीन्स क्या है, छोटे छोटे जो पंख होते हैं ना, छोटे नरमदार पंख होते हैं जो, दे आर फीदर्स। ठीक है, सो द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ देयर बॉडी अलाउज देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई। वो जो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, क्या बताया था, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी वो क्या होता है, जो कि जैसे डायमंड शेप टाइप का से घिसा हुआ होता है कि नहीं, उस शेप का जो रहता है दैट बॉडी अलाउज टू कट द एयर, है ना, एयर को, वाटर को, वो सब कट करके आसानी से फ्लाइंग करने के लिए और मूव करने के लिए, तैरने के लिए हमें हेल्प करता है। सो दिस बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ देयर बॉडी, दैट इज व्हाई दे कट देयर एयर, कट थ्रू एयर एंड फ्लाई। ओके, बर्ड्स आर मैमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। देखो ये एक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैट्स आर द ममाल्स। ममाल्स मीन्स क्या है, जो स्तन पाई जो होते हैं जीव, स्तन्य पाई जीव जो होते हैं, मतलब जो कि दूध पीने वाले जैसे होते हैं ना, दे आर बैट्स ऑल्सो ममाल। समझ में आ रहा है? सो उस कैटेगरी में, ममाल्स की कैटेगरी में बैट्स भी जाता है, बट दे हैव द विंग्स, दैट इज वाई दे कैन फ्लाई। ठीक है, अब चलते हैं, देखो यहाँ पर देखो आपका दिखाया हुआ है पिक्चर्स में भी, बैट का जो है देखो पंख दिखा रहा है। ठीक है, देन पैरोट, दे होल्ड इट टाइटली, दे ऑल्सो होल्ड इट टाइटली विथ देयर क्लॉज, है ना, दिस इज द हाउ। ये जो है दे कैन फ्लाई इजीली ऑन द एयर, है कि नहीं, द बर्ड्स, द एरियल एनिमल्स, दे कैन फ्लाई इजीली इन द स्काई और इन द एयर। ठीक है, नाउ adaptations for food. Adaptations for food, food is the basic need, है ना, food is the basic need of living things, isn't it? living thing का basic need होता है food. So adaptation for food we are discussing about animals. तो animals में उनका जो habit होता है ना, the basic food habits of animals that are adaptation for food, है कि नहीं, it is categorized एज मैनी, है ना, इट इज़ कैटेगराइज। मतलब देखो एनिमल्स भी तो बहुत तरह तरह के होते हैं, है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, जो हम लोग होते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ऐसे होते हैं, है कि नहीं, दैट इज एग्जैक्टली लाइक दैट ऑल्सो इन एनिमल्स कैटेगरी ऑल्सो, दे आर कैटेगराइज इन मैनीज। ओके, वी आर डिस्कसिंग। तो एनिमल्स लाइक काउ, ass, horse, sheep, goat, elephant, giraffe, deer, rabbit, grasshopper, mussel, hummingbirds, etc. are
प्लांट ईटर्स और हर्बीवर्स। देखो व्हाट इज हर्बीवर्स, तो यहाँ पर सिंपली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ व्हाट इज हर्बीवर्स, द एनिमल्स विच आर ओनली ईटिंग प्लांट्स, ओके ना, द एनिमल्स विच आर ईटिंग ओनली प्लांट्स दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स, ठीक है। That means plant eating animals are called herbivorous, ठीक है। Is that clear now? The plant eating animals are called herbivorous, okay. So for example these are the animals, cows, cow, ass, horse, sheep, goat, elephant, giraffe, all these are, okay na, hummingbirds, etc. These are the herbivorous, okay, because they are eating the, ठीक है। So their teeth are designed to chew plants and stomachs to digest the cellulose present in the leaves and grasses, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, देयर टीथ आर डिजाइन टू च्यू, च्यू मीन्स चबाना, अच्छे से चबा पाते हैं, उनका मतलब काट सकते हैं, चबा सकते हैं, ओके ना। देयर टीथ, द बर्ड्स सॉरी द हेर्बिवर्स एनिमल्स, ओके, दे हैव द डिजाइन टीथ फॉर च्यूइंग द प्लांट्स and they have the stomach also to digest the cellulose present in the leaves and grass, leaves and grasses, grass and leaves में जो cellulose रहता है ना, cellulose means क्या है, it is an important structural component of the primary cell of the green plants, okay ना। इन जो green plant में जो primary cells जो मौजूद होते हैं, जो component रहता है that is called cellulose, so that is present in the leaves मीन्स क्या है, ग्रीन प्लांट में रहता है। सो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनका स्टोमक को अच्छी तरह से जो हमारा जो प्रकृति है उसको बनाया है, ठीक है। सो एलिफेंट्स हैव ए लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मीन्स जानते हो सूंड, ओके ना, इट इज द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, ओके। सो एलिफेंट हैव ए लॉन्ग ट्रंक एंड जिराफ हैव ए लॉन्ग नेक, नेक जिराफ को देखोगे उसका जो नेक मतलब गला होता है, बड़ा लंबा सा होता है। दे हेल्प देम, the neck of the giraffe that help them to put the leaves from the long trees, है ना, and they can pull of leaves from tall plants जो रहता है that help them to catch the leaves, okay. Now a butterfly has a very long mouth part called a proboscis, ठीक है। दैट देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया है, यहाँ पर पिक्चर में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसका माउथ का जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, प्रोबोस्किस, ठीक है। सो दिस लॉन्ग माउथ ऑफ बटरफ्लाई इट रोल्स आउट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये क्या करता है, ये रोल करके अपने माउथ को जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, जो रस होता है ना, उसको वो सोख लेता है, चूस लेता है, ठीक है ना। सो एनिमल्स ईटिंग ओनली फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवरस। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया हर्बीवरस के बारे में, अब नाउ इट इज द कार्निवरस। कार्निवरस मीन्स क्या है, द एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ओके, द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड कार्निवरस। जो एनिमल्स जो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड कार्निवरस। Just like our tiger, wolf, lion, snake and lizard, they are the carnivorous, ठीक है। Snake, frog and lizard have long tongues। ये जो देखो, और एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा होगा स्नेक को, तो ध्यान से नहीं, स्नेक का देखो मुंह से थोड़ा सा जैसे कि जीभ जैसे दो ठोस से निकालता, बाहर अंदर ऐसे करता रहता है। लेकिन फ्रॉग, लिजर्ड, इनको ध्यान से कभी देखोगे तो पता चलेगा वो लोग क्या करते हैं, शिकार को जगह रहते हैं, दे वेट फॉर देयर प्रे एंड एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ प्रेइंग, मतलब जबकि उनको शिकार करना होता है, जबकि उनके सामने जो प्रे रहता है उसको देखते हैं, तब वो क्या करते हैं, झट से अपना जो जिह्वा होता है, जो टोंग होता है, उसको बाहर निकाल के उसको पकड़ के फिर अंदर खींच लेते हैं, ठीक है ना, फट से लेके बाहर से अंदर खींच लेते हैं उसको पकड़ के, ठीक है ना। सो स्नेक, फ्रॉग एंड लिजर्ड हैव लॉन्ग टोंग्स टू कैच वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वर्म्स ये सब जो होते हैं उनको वो पकड़ के खाते हैं, है ना। Large carnivorous like tiger, leopard, lion and wolf have sharp and curved teeth, strong jaws and claws to kill and tear flesh। ये तो हो गया लिजर्ड लोगों की बात, है ना। बाकी जो लार्ज कार्निवर्स होते हैं, लार्ज मीन्स बड़ा जो कार्निवर्स होता है वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे टाइगर, लियोपार्ड, लायन, दिस हैव द
शार्प एंड कर्व्ड टीथ। शार्प मीन्स क्या है, बहुत मतलब धार वाला, है ना, और कर्व मीन्स नुकीला धार वाला और मुड़ा हुआ भी होता है। दैट हेल्प देम एंड ऑल्सो दे हैव द स्ट्रॉन्ग जस। जस मीन्स क्या है, हम लोग किसको बोलते हैं, हमारा मसूड़ा जो बोलते हैं, हमारे मुंह के नीचे का जो हिस्सा होता है, जबड़ा, है ना, जबड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। मुंह का जो निचला हिस्सा होता है, इनका देखो, यहाँ पर देखो, ये मैं दिखा रही हूँ, दीज आर द जॉस, ठीक है ना। ये जो निचला हिस्सा होता है वो क्या उनको हेल्प करता है पकड़ने के लिए, काट के उसको फाड़ने के लिए। टीयर देखो यहाँ पर दिया है, एंड दे हैव द स्ट्रॉन्ग जॉस एंड क्लॉज टू किल एंड टीयर फ्लैश। उसको मार कर, अपने शिकार को पकड़ के मार के उसको टीयर मतलब फाड़ने के लिए, टीयर मतलब चीरना फाड़ना जो होता है ना, टीयर द फ्लैश, उसको फ्लैश को फाड़ने की उनको हेल्प करता है, ठीक है। नाउ कार्निवरस बर्ड्स लाइक काइट, कार्निवरस में भी बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना। सो कार्निवरस बर्ड्स लाइक काइट, हॉक एंड ईगल आर गुड फ्लायर्स। दीज आर द बर्ड्स, है ना, दीज आर द सम कार्निवरस बर्ड्स आर देयर, वी नो दैट। So who are they? What are they? They are kite, hawk and eagle, and they are also a very good flyers. Flyers means बहुत ऊंचाई तक उड़ के, तुम लोग देखे होगे बहुत ऊंचाई में जो उड़ता रहता है, चक्कर काटता रहता है ना। They have near eyesights to spot their prey and sharp curved beaks and long sharp claws to capture, किल एंड कैरी देयर प्रेस। इनका देखो, मैं ये एक बार को आपको दिखा के आपको बता रही हूँ। दे हैव द नी आईसाइट, शार्प आईसाइट होता है उनका जो इतने तीक्ष्ण आईसाइट रहता है, बहुत इतने ऊंचाई में रहने के बावजूद भी वो अपने जो प्रे होता है, जो उनका जो शिकार होता है, उसको स्पॉट कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पॉट मीन्स फाइंड आउट, ओके। दे फाइंड आउट देयर प्रे एंड देर शार्प कर्व्ड बीक देखो, इनका जो बीक मतलब ये देख रहे हो ना, शार्प कर्व्ड बीक है, इनका जो क्लॉज है वो किस तरीके से शार्प है ना। दे कैन इजीली, देयर आईसाइट आर वेरी ब्राइट, वेरी सो दैट इज वाई दे स्पॉट द प्रे, दैट इज वाई दे फाइंड आउट द प्रे इजीली, एंड देयर शार्प कर्व्ड बीक्स एंड लॉन्ग शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू कैप्चर द प्रे, है ना, कैप्चर एंड किल द प्रे एंड कैरी देयर प्रेस। कैरी मतलब वो उठा के लेके चले जाते हैं, दे कैरी देयर प्रे, ओके ना। सो देखो यहाँ पर आप तो इसको देखे होगे, है ना, ईगल है, ब्लैक पैंथर है, वुल्फ है, दीज आर द कार्निवरस। सो सम बर्ड कार्निवरस दे हैव द स्पेशल फीचर्स वी आर डिस्कसिंग नाउ, है ना, सॉरी वी आर डिस्कसिंग। सो अभी समझ में आया कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, कि जो कार्निवरस बर्ड्स होते हैं उनमें क्या क्या खासियत होती है। उनका जो आईसाइट होता है, दैट दे आर वेरी ब्राइट आईसाइट, दे हैव द वेरी ब्राइट आईसाइट, दे हैव द शार्प एंड कर्व्ड बीक्स ऑल्सो एंड लॉन्ग, बहुत बड़ा होता है ना। देन और क्या होता है, दे कैप्चर देयर द क्लॉज, दे हेल्प टू कैप्चर एंड किल द प्रे एंड कैरी देम, है ना। नाउ omnivorous, ठीक है। omnivorous आर लिविंग थिंग्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा हेर्बिवरस पढ़ा, देन कार्निवरस पढ़ा, तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट omnivorous. What are omnivorous? The living thing that can eat both plant and animals, both are, है ना। जो लिविंग थिंग्स जो भी है, जो कि बोथ प्लांट्स को और एनिमल्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड omnivorous, ओके। सो ह्यूमन बींग्स आर omnivorous एंड सो आर क्रो, बियर, कॉकरोच एंड डॉग, ठीक है। सो ह्यूमन बींग मतलब हम सभी इंसान, है ना, इंसान भी क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो omnivorous बिकॉज दे आर ऑल्सो ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। देन और भी क्या क्या है, कौन से जानवर भी ऐसे हैं, एनिमल्स, क्रो, बियर, कॉकरोच, डॉग, दे आर ऑल्सो द omnivorous, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज omnivorous? omnivorous मीन्स द लिविंग थिंग्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous, ओके। नाउ parasite means parasite are animals that get nourishment from the living organism on which they live. This is very important and you have to remind it. What is parasite? Parasite
मीन्स क्या है, मैं पहले बता देती हूँ। परजीवी, परजीवी मतलब क्या, दूसरों के ऊपर निर्भरशील जो रहते हैं, दूसरों को, जैसे कि अच्छा आपके सिर में जुएँ होंगे, जो इंसान होते हैं या जानवर होते हैं उनके भी सिर में, उनके बॉडी में जुएँ होते हैं। जुएँ मतलब जानते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइस, लाइस। एंड और एक आप लोग प्लांट में भी देखे होंगे, एक येलो कलर का, हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मूली बोलते हैं जिसको, येलो कलर का जो धागा की टाइप का ऐसे लपेट लपेट के किसी भी प्लांट में वो लपेट के रहा होगा, उसका कुछ रूट नहीं है, दैट आर ओके ना, दैट टाइप ऑफ जो थिंग्स हम लोग जिसको बोलेंगे, द एनिमल्स दैट गेट न्यूरिशमेंट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके ना, उनसे, उनके जरिए, ऑन विच दे लिव, उनके ऊपर रहते हैं जी, उनके ऊपर निर्भरशील होकर जो जीवित रहते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है ना, पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स क्या है, द एनिमल्स और प्लांट्स दैट दे लिव्स ऑन और इन अदर प्लांट्स और एनिमल्स टू गेट देयर फूड फ्रॉम इट, है ना, जो एनिमल्स के। अच्छा, और अच्छा लाइस मतलब समझ गए। एक बात बताओ, लाइस मतलब जो जुएँ होते हैं, सिर में रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हमारे ही सिर का जैसे कि खून पी के वो बड़े हो जाते हैं और अपना वंश विस्तार करते हैं। लीच, लीच मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, लीच मतलब पानी में रहता है ना, उड़िया में क्या बोलते हैं, जोको, है ना, जो रहता है ना, छोटा सा रहता है, पता नहीं चलता, जो चिपक जाते हैं, खून पी पी के इतना बड़ा हो जाता है, वो अपना वंश विस्तार करता है ना, जस्ट लाइक। और मॉस्किटो, मॉस्किटो भी हमारे ही खून चूस के, जानवरों का खून चूस के वो बड़ा होता है ना, दे आर पैरासाइट, दे आर पैरासाइट। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मीन्स क्या है, इट इज़ द डिवाइस और इंस्टॉलेशन दैट इज यूज टू ब्रेक डाउन द केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस को उसको समाप्त करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो रहता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर। मीन्स क्या, देखो, डिकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स दैट ईट डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो है खाली हम लोग जो कि सब्सटेंस को ही ये नहीं करता है, ये क्या होता है, डिकम्पोजर जो लिविंग थिंग्स होते हैं, दे आर ईट द डेड, जो कि मरे हुए होते हैं ना, जो मरे हुए होते हैं, द डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ को, वो जो कि उसके ऊपर जो जीवित रहते हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जस्ट लाइक अवर फंगी एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स का देखो, यहाँ पर देखो, बैक्टीरिया जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया जब पैदा हुए हैं, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स, एंड दीज आर द crow is the omnivorous example of omnivorous and mosquito is the parasite of example of parasite। ठीक है, ओके, इतना तक समझ में आया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कैवेंजर। ठीक है, सम एनिमल्स आर स्कैवेंजर्स एज दे ईट डेड एनिमल्स, दे इंक्लूड जैकल, वल्चर, हैना, सीगुल, ईल एंड शार्क। ठीक है, स्कैवेंजर मीन्स क्या है, द एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन द डेड एनिमल्स, है ना, दे लिव ऑन द डेड एनिमल्स ओनली, और दे ईट द डेड एनिमल्स। ठीक है ना, जो मरे हुए एनिमल्स को जो खाते हैं, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, उनके ऊपर ही वो जीवित रहते हैं। सो क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैकल, वल्चर, हैना, सीगुल, ईल एंड शार्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। यहाँ पर देखो दिया सीगुल, बर्ड्स देखे होगे तुम लोग टीवी में, पिक्चर्स में, है ना, दिस इज हैना एंड जैकल। ठीक है, देन बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। देखो यहाँ पर और बात बताया गया है, हर बात को, हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, ध्यान से अच्छे से पढ़ के समझना, जो भी डाउट हो मुझसे क्लियर कर सकते हो। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे यूज देयर बिल्स और बिग्स एंड क्लॉज टू गेट देयर फूड। बर्ड्स में हुप, वॉक, रन, फ्लाई, स्विम और वेट टू गेट देयर फूड। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनका बर्ड्स का जो है वो टीथ देखे होगा तुम लोग, दे हैव द बीक ओनली, उनका टीथ नहीं होता है ना। सो दे यूज देयर बिल्स और बिग्स, उनका बिग्स मतलब जो क्या बोलते हैं हम लोग, उनका मुंह, थंटो जिसको बोलते हैं ना, चोंच, है ना, दे यूज देयर बिल्स और बिग्स एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजा, है ना, दीज आर टू गेट देयर फूड, उनको वो अपने पंजे से पकड़कर उस खाने को खाने के लिए वो मदद करते हैं उनका बीक के हेल्प से, है ना। सो बर्ड्स में हुप,
वो हुप मतलब जंप करते हैं, वॉक मीन्स वॉक चलना, रन मीन्स दौड़ना, फ्लाई मीन्स फ्लाइंग करना, स्विम करना। और वेड, वेड मतलब क्या है, कीचड़ भरा। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं पानी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, कीचड़ आदि होता है, उसमें भी मुश्किल से भी वो लोग चल के दे कैन फाइंड देयर फूड। ओके ना। सो बर्ड्स हैव द ऑल्सो दे डोंट हैव द टीथ बट दे हैव द स्पेशल फीचर्स ऑल्सो, है ना। नाउ एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स क्या है, सुरक्षा, सुरक्षित रहना, है ना। सो दे हैव द सम एडेप्टेशंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है कि नहीं। हमारे पास जितने भी जो भी लिविंग थिंग्स है उन सबको प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हम अपने आप को बचाव करते हैं कि नहीं, कोई अगर जानवर आया हमें मारने के लिए, कोई कुत्ता आया दौड़ के हम लोग काटने के लिए, तो वी मस्ट बी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, है कि नहीं। हमें जरूरी हो जाता है अपने आप को सेल्फ मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली लाइक दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है कि नहीं, ऑल लिविंग थिंग्स। सो मोस्टली फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड दैट मे ईट देम। हियर आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज दे डू सो। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और किस तरीके से वो अपना बचाव करते हैं, ओके ना। सो देखो, they have skin color that matches their surroundings। कुछ एनिमल्स के जो होते हैं स्किन कलर, दे हैव द स्किन कलर्स टू चेंज द विद द सराउंडिंग, है ना। टू मैच द सराउंडिंग दे हैव टू चेंज देयर कलर्स, दे हैव द क्वालिटीज, है ना। सम एनिमल्स दे हैव द क्वालिटीज, द स्पेशल क्वालिटीज हम जिसको बोलेंगे, उनमें स्पेशल क्वालिटीज ये होता है कि दे कैन चेंज देयर कलर्स विद द सराउंडिंग। उनके आसपास सराउंडिंग को लेकर वो अपना कलर को चेंज कर सकते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड camouflage, ओके ना, camouflage। दिस हेल्प देम टू हाइड एंड गेट क्लोजर टू देयर प्रे। ये क्या करता है, दिस इज हेल्प, दिस camouflage द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स दैट हेल्प देम टू हाइड देम, है ना। वो अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं एंड दे गेट क्लोजर टू देयर प्रे। उनके जो शिकार होता है उसके पास भी वो पहुंचकर आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, ओके ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ camouflage। चैमेलियन, चैमेलियन मीन्स क्या है, वो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, चैमेलियन को। वो क्या करता है, बार बार अपना रंग बदलते रहता है, वो है ना, वो अपने परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल वो अपना कलर चेंज करके वो जीता है। देन नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक चैमेलियन ऑल्सो कॉपी द कलर्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड बिहेव लाइक देम। ये जो एनिमल होता है वो क्या करता है, देखो जो चैमेलियन, हम अभी चैमेलियन की बात कर रहे हैं, तो चैमेलियन इज ऑल्सो कॉपी द कलर ऑफ अदर एनिमल्स। वो क्या करता है, दूसरे एनिमल्स का और चीज़ों का कलर भी कॉपी कर सकता है। दे हैव द क्वालिटीज एंड ऑल्सो दे बिहेव लाइक द अदर एनिमल्स ऑल्सो। उनके दूसरों की तरह वो बिहेव भी करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिमिक्री, ठीक है। मिमिक्री मतलब क्या, नकल करना, नकलची जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। The stick insect looks like a twig, ठीक है ना। The stick insect look like a twig। twig मतलब क्या होता है, टहनी, टहनी मतलब जो डालियाँ होता है ना, उनके जैसे वो दिखने में दिखाई देता है और चेंजेस कर लेता है, इंसेक्ट की कीड़े मकोड़ी तरह हो जाता है ना। अच्छा देखो, शिकार को ढूंढने के लिए द टाइगर इट इज हाइड हिमसेल्फ और from the enemies also, they hide himself inside the bushes, and the tortoise with the hard shell, उसका hard shell होता है, it is covered with hard shells, and that क्या करता है, वो क्या करता है कि वो अगर उसका if it is found its enemies then it may get inside देर कवर, है ना, उसका कवर के अंदर वो घुस जाता है। देखो स्टिक इंसेक्ट ऑफ लीफ, जो ट्विग में जो टहनी में रहता है, वो देखो यहाँ पर दिखाया गया है ना, पता ही नहीं चलता, स्टिक की तरह है, चिपक के रहता है ना, ओके। देखो नेक्स्ट, सम एनिमल्स लाइक द मोनार्च बटरफ्लाई और द पॉइजन ट्री फ्रॉग स्टोर सब्सटेंस दैट मेक देम पॉइजनस। ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई और पॉइजनस ट्री फ्रॉग। ट्री में जो फ्रॉग रहते हैं, मतलब जो मेंढक रहते हैं, दे हैव
सम सब्सटेंस, मतलब कुछ केमिकल्स उनके अंदर रहता है जो कि वो उसको स्टोर करते हैं टू मेक देम पॉइजनियस और अनप्लेजेंट टू ईट। उसको खाने से, जैसे कि ट्री फ्रॉग होता है, उसको कोई अगर खा देता है तो वो पॉइजनस हो जाता है और वो मर जाता है, जो भी जीव खाता है ना, उसके लिए हार्मफुल होता है। सो दे ऑल्सो हैव ब्लड कलर्स टू वन अदर एनिमल्स दैट दे आर नॉट गुड टू ईट। तो उनमें जो ब्लड कलर्स जो होता है वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल अगर खा ले, है ना, तो दे हैव द हार्म, दे गेट हार्म टू देयर बॉडी, है ना। अदर्स गिव आउट ए बैड स्मेल व्हेन अटैक्ड। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, बैड स्मेल्स जबकि अटैक करते हैं तो वो कुछ स्मेल्स ऐसे निकालते हैं, बदबूदार होता है, जो कि उनको उस बदबू से परेशान होके उनका जो मतलब जो दुश्मन होता है, जो एनिमी होता है, वो भाग जाते हैं, है ना। देखो, देर आर एनिमल्स लाइक ए टॉर्टोइस दैट हैव ए हार्ड सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी व्हेन अटैक्ड। जबकि देखो अभी मैं बताई थी, है ना, देर आर टॉर्टोइस, सो टॉर्टोइस हैज द हार्ड सेल। उनका कवर सेल कैसा रहता है, हार्ड रहता है। मैं बताइए आप लोगों का भी यहाँ पर दिखा, देखो टॉर्टोइस जो है, दिस इज द टॉर्टोइस एंड दिस इज द कवर ऑफ ए टॉर्टोइस, है ना। इट इज हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। व्हेन somebody attacked them, then the part of soft part, these are the neck, then legs, these are the soft part, it is get inside their body, है ना, वो अपने सेल के अंदर वो घुसा लेते हैं उसको, ठीक है ना। देखो, सो वो अपने आप को इसी तरीके से वो दे कैन सेव देमसेल्फ, है ना। सम आर सो लार्ज दैट दे हैव नो नेचुरल एनिमीज। और कुछ जो जैसे कि अवर जस्ट लाइक अवर एलिफेंट, जिराफ, व्हेल, शार्क एंड हिपोपोटामस, दे आर वेरी लार्ज एनिमल, दैट इज वाई दे हैव नॉट द नेचुरल एनिमीज। उनका नेचुरली कोई एनिमीज नहीं होते हैं। जैसे कि अब देखो, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, उसको देखने से जैसे कि दूसरे जो एनिमीज होते हैं वो डर जाते हैं, तो उनको लिए कोई उतना हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडेप्टेशन इन बिहेवियर। बिहेवियर में क्या, उनका बिहेवियर मतलब क्या है, हम लोग जिसकी बातचीत करते हैं उसका उस टाइप से नहीं होता है। यहाँ पर एनिमल्स का बिहेवियर मीन्स क्या है, उनका रहन सहन का जो स्थिति होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो माइग्रेशन इज ए मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन मीन्स क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होना, मतलब स्पेशल जो कि मौसम में, स्पेशल मौसम में, इन समर और इन विंटर सीजन द एनिमल्स दे कैन मूव इन मास, उनके ग्रुप में, उनका पूरा झुंड के साथ वो जबकि ट्रांसफ़र होके जाते हैं, मतलब खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। जैसे कि अभी बताऊंगे आगे चलकर, और देखिए, एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड फॉर ए वार्मर क्लाइमेट, फॉर लेइंग एग्स एंड ब्रिंगिंग ऑफ देयर यंग वंस इन ए सेफ प्लेस। ये जो माइग्रेशन क्यों होता है, इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह पर खाना खत्म हो जाने से भी माइग्रेशन होता है, जो कि बाढ़ का झुंड होता है वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। या फिर जो कि क्लाइमेट चेंजेस होता है, जबकि फॉर ए वार्मर क्लाइमेट मीन्स क्या है, जहाँ की बहुत ठंड होता है, तो द बर्ड्स ऑफ द कोल्ड रीजन दे कैन चेंज देयर क्लाइमेट फॉर द चेंजेसनेस ऑफ क्लाइमेट, दे कैन मूव फॉर वार्मर प्लेस, ओके ना। एंड ऑल्सो फॉर द लेइंग एग्स, दे ऑल्सो लेइंग एग्स एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस इन द सेफ प्लेस, जो कि अंडा देते हैं और बच्चा को बड़ा करने के लिए, और यंग वंस को, बच्चे को सेफ जगह पर पालने के लिए वो दे कैन माइग्रेट, ओके। इसीलिए माइग्रेशन होता है, बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है। ज़्यादातर देखो, सम माइग्रेट एवरी ईयर व्हाइल अदर्स माइग्रेट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। सम माइग्रेट्स मतलब जो बर्ड्स का झुंड होता है, ज़्यादातर क्या करते हैं, हर साल, एवरी ईयर दे कैन माइग्रेट। आप लोग देखे होंगे हमारे, जैसे कि उड़ीसा में चिलिका जो है, चिलिका जो लेक है, चिलिका लेक, उसमें हर साल, हर ईयर, ईच एंड एवरी ईयर द बर्ड्स दे कैन माइग्रेट इन चिलिका लेक, है ना। क्यों? बिकॉज they can easily find the food and climate, supporting of climate, and they can lay their eggs and they can take care of their young ones, है ना। that is why, so in everywhere means क्या है, the birds they can migrate every year, but some other types of animals are there, they
दे कैन माइग्रेट ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में एक ही बार वो लोग माइग्रेट होते हैं. ओके, द होम बैक वेल, सैल्मन, crabs, sea turtle, monarch, butterfly, swallow, whooping crane, Siberian crane, bald eagle and Arctic tern are some animals that migrate. ये जो अभी मैं नाम मन पढ़ी, ये जो एनिमल्स के, these are some animals that migrate. ये सब जो होते हैं, देखो सी में रहते हुए भी उन लोग भी माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. ठीक है, वो ये अपने वंश को विस्तार करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए माइग्रेशन होना जरूरी होता है कि नहीं. देन नाउ वी आर डिस्कसिंग हाइबरनेशन. ओके, व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन मीन्स हम लोग इजीली अगर समझना चाहें तो इट इज़ ए लॉन्ग विंटर स्लीप, है ना. आप लोग इंग्लिश में भी आप लोगों ने हाइबरनेशन का एक पोएम पढ़ा होगा, हाइबरनेशन का. और आप लोग बच्चे लोग हो तो आप लोग कार्टून में भी देखे होगा हाइबरनेशन के बारे में, कुछ ऐसे दिखाता रहता है, कुछ आप लोगों का क्या चलता है उसमें, शोज चलता है ना, उसमें दिखाता है. सो हाइबरनेशन मीन्स क्या है, व्हाई इट इज हाइबरनेशन इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनिमल्स, बिकॉज समटाइम्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी और क्लाइमेट इट इज चेंज, है ना. जबकि चेंज हो जाता है, सो लो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, देन ब्रीथिंग स्लो हो जाता है ना. हीट जैसे कि हार्ट रेट भी कम हो जाता है, लो हार्ट रेट हो जाता है, लो मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, मेटाबॉलिक भी लो हो जाता है ना, उसका रेट भी. तो इसीलिए देखो हाइबरनेशन तो कैसे और क्यों होता है अब पढ़ेंगे. ठीक है, हाइबरनेशन टेक्स प्लेस इन दोज एनिमल्स दैट डू नॉट माइग्रेट व्हेन द वेदर टर्न्स कोल्ड. समझ में आ रहा है? जहाँ देखो यहाँ पर देखो माइग्रेशन तो हो गया, जो कि लोग चेंज कर सकते थे, जो बर्ड्स एनिमल चेंज कर सकते थे, दे कैन टेक माइग्रेशन. बट हु आर द एनिमल्स दैट दे कांट टेक अनदर प्लेसेस और दे कांट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे डोंट माइग्रेट, जो कि माइग्रेट नहीं कर सकते हैं. दे आर व्हेन द वेदर इज टर्न्स कोल्ड, जबकि वेदर चेंज हो जाता है, समर के बाद कोल्ड, ऐसे जो वेदर चेंजेस में से आता है, देन इंस्टेड दे गो अप टू स्लीप. बोथ लैंड एंड एक्वाटिक एनिमल्स हाइबरनेट. तो ये जो इंस्टेड दे गो अप टू स्लीप, बहुत ज़्यादा सोने के जगह पर वो क्या करते हैं, बोथ लैंड एंड एक्वाटिक एनिमल्स दे और हाइबरनेट. हाइबरनेट में मीन्स वो अपने बॉडी के संतुलन को, बॉडी के जो टेम्परेचर को, उसका जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइबरनेट में चले जाते हैं. एज फूड is not enough, hibernation protects the animals from starving to death. क्योंकि because in the very cold region, जहाँ के बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, उस जगह में फूड भी कम हो जाता है ना. सो they have don't the enough food, है ना, they don't have the enough they have not enough food. That is why this hibernation is help the animals to starving to death, है ना. डेथ से मतलब मृत्यु से बचने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हाइबरनेशन जरूरी हो जाता है. सो आवर एग्जाम्पल इज माइस, बेट, ग्राउंड स्क्वेल, स्नेक, फ्रॉग एंड न्यूट हाइबरनेट, है ना. ये दीज आर द एनिमल्स, दे आर न्यूट हाइबरनेट. दे वेक अप व्हेन द वेदर बिकम्स वार्म अगेन. और वो कब उठते हैं, सो जाते हैं, सोने में चले जाते हैं और अंदर ही रहते हैं. जो भी अंदर अपना सुरक्षित रहता है, उनका खाना पानी उसके हिसाब से चलते हैं. और कब होते हैं, दे वेक अप व्हेन द वेदर बिकम्स वार्म अगेन. वार्म जबकि वार्म बढ़ जाता है, जब गर्मी बढ़ता है, द वेदर इज चेंज्ड, व्हेन द वेदर इज चेंज्ड दे वेक अप. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पर देखो हुपिंग क्रेन का जो दिया है और आर्कटिक टर्न. ये जो आर्कटिक टर्न वो क्या है, जो हाइबरनेशन बार्ड है ना, सॉरी नॉट हाइबरनेशन, द माइग्रेशन बार्ड. ठीक है. सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो as usual you can choose your choice, but please like and go to the channel and please like and subscribe the channel, and please you have to find your queries with the comment section or
messages through. Okay, thank you.